नमस्कार, हाय हेलो। आज मैं एक कहानी बताती हूँ। ये कहानी बहुत आम है, बहुत सुनी हुई हो, कई बार बताई गई है। अब हो सकता है किसी ने नहीं भी सुनी हो। तो एक डकैत रहता है, एक डाकू रहता है, एक गुंडा जिसको बोलते हैं वो रहता है। उसका जन्म भी डकैतों के बीच में होता है, डाकुओं के बीच में होता है, और डकैती करता है, चोरी करता है, हत्याएं करता है, मारता पीटता है और चलता है, मांस मच्छी सब खाता है। पर वो ऐसे ही जिंदगी जीता रहा। फिर उसको कुछ एक्सीडेंट कुछ ये हुआ और वो मर गया। तो मरने के बाद उसको यमलोक ले जाया गया। यमलोक में उसको नरक में ले जाके बुरी बुरी सजाएं सुनाई जाने की बातें सुनाई जा रही थी। तो कुछ स्त्रियां वहाँ पर प्रकट हुई और मतलब आई और बोली कि इसको मत मारो, इसको ऐसी नरक में मत भेजो, ये अच्छा है, ये हमको रोज रोटी देता था, रोज हमको भोजन कराता था और एक दिन भी नहीं बोला हमको रोटी खिलाना, हमको ये करना, ये बुरा नहीं है। तो वहाँ पे बहस हुई कि आप इसने इतनी हत्याएं करी, इतनी डकैती करी, इतनी चोरी चकारी करी, इतने लोगों को मारा और उसमें सिर्फ मछलियों को खाना खिला रहा है। तो एक इतने जीवन में इतनी बुराई करने के बाद सिर्फ मछलियों को खाना खिलाने के इससे इसको कैसे छोड़ दिया जाए। तो वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने बोला कि ये जो डकैत है इसकी परवरिश डकैतों के बीच में हुई। ये एक अनजान था, पर इसके हाथ से जो चोरी वगैरह मर्डर हुए, अच्छे के भी या बुरे के भी, पर ये व्यक्ति बुरा नहीं है। इसको अच्छे से समझाइश नहीं मिली। अगर समझाइश मिली होती अच्छे से या ये जान पाता या थोड़ा इसके सामने जो पूरा नहीं आ पाया तो वो उससे यह नहीं करता। बाकी फिर भी अगर इसको एक मौका तो देना चाहिए, एक मौका। हाँ, उसने एक अच्छी करनी करी ना, तो एक मौका तो इसको मिलना चाहिए। वो भी इतने सालों तक इतने नियमित इससे उसने अच्छी करनी करी और फिर भी भगवान ने बोला कि ये मैं जानता हूँ कि इसने जो डकैती चोरी वगैरह करी, इसकी को जिस तरीके से बुरा बताया जा रहा हो यह बुरा नहीं है। और जो मछलियों को इसने इस नियत से अगर खिलाया होता तो आज इसकी बचने की गुंजाइश नहीं होती कि मैं बच जाऊंगा और मैं मछलियों को दाना डालने से बच जाऊंगा। तो उसको समझा के वापस पृथ्वी पे पुनर्जीवित किया जाता है, फिर से उसको जिंदा कर दिया जाता है। अब वो जिंदा होने के बाद सारी चोरी डकैती वगैरह सारे अपराध बंद कर देता है और अच्छी दिनचर्या से अपने जो दूसरे काम है कामकाज वगैरह से अच्छे से ईमानदारी से सारे काम करते हुए जीता है और मछलियों को दाना देता है। और उसको जब से समझाया गया तब से उसके वो पश्चाताप में ही रहता है कि मैंने कितने बड़े बड़े अपराध करे, मैंने कैसा कैसा करा, मेरे से कैसा कैसा हो गया वगैरह वगैरह। तो उसका जो पश्चाताप चल रहा था तो और उसको लगा कि ये मैंने जो अपराध करे हैं ये माफ़ी के लायक तो है ही नहीं, तो मेरे को इसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। मेरे पे फिर भी ये लोग इतना मतलब मेहरबानी कर रहे हैं, दया कर रहे हैं वगैरह कुछ है। तो वो खुद को क्षमा नहीं करना चाहता, खुद को सज़ा दिलाने के लिए तैयार होता है और मछलियों को कंटिन्यू दाना भी देता रहता है। तो उसको समझाया गया कि भाई ये तेरे साथ हुआ, ये तूने एक तक खुद नहीं करा, तेरे को जैसे समझाया गया तू कर रहा है और नियमित, और उसमें तूने जो मछलियों को दाना देने का मतलब रोटी खिलाने का नियम जो पकड़ के रखा और उसमें बिल्कुल भी चूक नहीं करी, कितना भी कुछ भी हो जाए
वो नीयत भी बहुत बड़ी है, और ऐसे भी तो बुरा नहीं है, पर फिर भी उसने उसकी सज़ा स्वीकार करना पसंद करी कि नहीं। तो पर अगर उसकी जायज़ सज़ा देखी जाए तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी, पर वो खुद को नहीं माफ़ कर पाया। भगवान तो माफ़ करने को तैयार थे, ऐसा भी हो सकता है या नहीं भी हुआ। कुछ कहानी मेरे को बराबर बार बार घूम घूम के कैसे कैसे ध्यान आ रही है, बताई जा रही है। तो एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हाँ, उसको अगर वो खुद को माफ़ नहीं करता है तो बहुत अच्छा है और बहुत ही है, पर उसकी गलती नहीं है तो उसको खुद को भी माफ़ करना चाहिए भगवान भी। पर वो उसको ये पश्चाताप है कि अगर मैं जैसे मछली को दाना दे सकता हूँ, रोटी दे सकता था, तो मैं डकैती भी तो बंद कर सकता था, उसी समय हत्याएं भी तो बंद कर सकता था। उसका क्या कारण है, कोई बता सकता है क्या? जिनको रियल कहानी पता हो वगैरह वगैरह तो वो बताए। ये तो एक डकैत की कहानी हो गई, एक डाकू की कहानी हो गई। एक दूसरा डाकू था जो चोरी हत्याएं वगैरह सब करता था, पर वो चोरी बुरों के यहाँ करता था, हत्याएं बुरों की करता था। क्यों? क्योंकि वो बुरे लोग अच्छों को परेशान करके ये करते, और वो चोरी हत्याएं करके बुरों को सत्य अच्छों की मदद करता था। फिर भी वो डाकू कहलाया। बहुत उसके साथ मतलब कुछ न कुछ उसको सब डाकू कहते हुए नफरत ही करते थे उससे। पहले वाले से भी नफरत करते थे, दूसरे वाले से भी नफरत करते थे, अच्छे ही नफरत करते थे, क्योंकि एक का ऐसा भी दिख रहा और एक जो मदद कर रहा है डाकू चोरी करते हुए वो भी नहीं दिखा रहा है कि मैं ये चोरी डकैती बुरों को मार के तुम्हारी मैं मदद तुमको पहुंचा रहा हूँ, वो जाहिर ही नहीं कर रहा है उन लोगों को। कन्फ्यूजन ही बन गया सबके लोग तो और लोग नाराज हो रहे हैं, तो वो समझ रहा है कि हाँ ये लोग मेरे से सही बात के लिए नाराज हो, तो वो क्या बोलते हैं ऐसा करता गया या कुछ, तो जो गलत इसमें उस पर सिचुएशन आई और तो उसने तो मरा 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 बोलना, तो मरा मरा बोलने से वो तर गया, मरा की जगह उसने राम नाम ले लिया। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा था इसलिए। और उसका एक उसने टाइम निकाला, ये करा, उसने बहुत सहन भी करा, जातियाँ सहन करी, घाव सहन करे, दर्द सहन करे। फिर उसके बाद वो एक बहुत प्रसिद्धि मिली उसको, राम राम बोलने से नहीं, उसकी अच्छी नीयत सोच और अच्छी करने की वजह से, पर कन्फ्यूजन रह गया। तो यही दो कहानियाँ मेरे को भी सुनाई गई, समझाई गई। उसमें बोला गया कि वो जो पहला डकैत और जो डाकू था ना, उसको वो सिचुएशन मालूम नहीं, और फिर मालूम होने के बाद वो कितना पश्चाताप करता रहा और कितना ये करता रहा। अब आजकल सब क्या करते हैं, भाई जमाना ही ऐसा है वैसा ही है, और मछली मतलब इतने पाप करो और मछलियों को खाना खिला दो तो अपने को मुक्ति मिल जाएगी, या इधर पाप करो उधर ऐसा करते रहो, एक काम अपन ने अच्छा करा और बाकी काम बुरे करे ना, तो अपने को एक मुक्ति तो मिलना ही मिलना है। नियमित अपन ने एक काम भी अच्छा करा तो अपने को मुक्ति मिलना ही है। नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टाइम टू टाइम 5 मिनट 2 मिनट ध्यान करा, भगवान को नमस्कार करा, या नियमित मछलियों को दाना दिया, नियमित मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया, नियमित नमाज पढ़ी 5 टाइम की, नियमित कैंडल जलाई कृष्ण के मंदिरों में, नियमित दान धर्म करा साल में, और दान करते हैं। तो कोई कितना भी हो, अगर आप वो बोल रहे हो कि हम एक करनी करते रहेंगे और बाकी बुराइयां करते रहेंगे तो हमको माफ़ी मिल जाएगी, तो वो नहीं है। आप सच जानते हो, सच व्यवहार जानते हो, तो बुराइयां करना बंद करो पूरी तरह से, जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करो बुराइयां बंद करने की अपने हाथों से, अपने दिमागों से, अपने कर्म और नियत से। और नियत से करना बहुत मुश्किल है, स्वभाव, क्योंकि जिसका स्वभाव रहेगा वही समझ कर सकता है। अब स्वभाव और आत्मा तो बदली नहीं जा सकती है। हाँ, किसी ने सोच लिया कि अब डर के वो करें
ऐसा ऐसा होना जाना नहीं है। अभी तक देखते आए, हाँ चलो भाई, मछली को, चिड़ियों को वगैरह वगैरह जो भी दान धर्म पूजा पाठ करने से, अपने इतने पापों से, गंगा नहाने से, नमाज पढ़ने से, हज पे जाने से, नहीं तो बोलेंगे कि हिंदुओं को ही बोला, ना मुसलमानों को, ना क्रिश्चियन को, अभी बाकी धर्मों का और कुछ पता नहीं। तो जो भी है ऐसा करने से अपन कितने भी करेंगे तो चलेगा। और फिर हम तो मजबूर है भाई, विवश है, मजबूरी, विवशता, डर। अरे अपन भी मजबूर, दूसरा भी मजबूर, वो भी मजबूर, वैसा भी मजबूर। फिर बोलते नहीं भाई हम तो ऐसा नहीं, हम तो जान ढीठ बनते बनते नहीं बनते, मजबूरी। फिर सब मतलब एक अकेला अच्छा, बाकी पूरी दुनिया खराब, इसलिए एक वो मजबूर। पूरी दुनिया खराब है मतलब पूरे इंसान खराब है। तो किसी ने मेरे एक ये भी बोला था कि भाई अब कलयुग है, ऐसा है वैसा है, तो हम तो रोज नियमित एक नियम पाल के रखा है, प्रार्थना कर लेते हैं रात में कि भगवान हमसे जाने अनजाने, भूल चूक, गलती से जो भी कुछ भी हुआ हो, और हम तो निर्बल वगैरह है तो हमें माफ़ करो। तो किसी ने ये भी समझाया कि ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है कि हाँ भाई हम बस इग्नोर करो, लापरवाही करो और करते जाओ, सावधानी बरतो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने पे घाव, अपने लिए, अरे अपनी करने से अगर दूसरे, अपने पे नुकसान नहीं हो रहा है और दूसरे पे नुकसान हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता, और उसमें अपना पराया सही गलत देखते। मजबूर है भाई, विवश है। और नियमित भगवान, हम तो इंसान हैं, जाने अनजाने जो भी हो, हम रोज आपको प्रणाम करते हैं, माफ़ कर दो। मैं बहुत छोटी थी, मुझे बताया गया, फिर मेरे भी समझ में आया कि हाँ बात तो सही है। अब किसने बताया, किसने ऐसा बोला कि माफ़ी मांग लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और करना चाहिए। अपन सुरक्षित ना, अपनी सुरक्षा पहले देखना, बाकी सब जाए भाड़ में। तो जो भी दिखता नहीं दिखता। और ऐसा भी बोला गया कि जो कभी कभी क्या होता है, गलत लोग ही समझाते हैं, हो सकता है अच्छे भी समझाए या गलत भी, डर के मारे। अच्छे कंफ्यूज रहते हैं तो अच्छों को ऐसा लगता है जिस तरीके से वो हुआ तो बड़ा कंफ्यूजन रहा। अब डकैत कौन, राजा कौन, सैनिक कौन। इसमें जो दूसरी कहानी है उसमें वो जो डाकू था जो छुप कर रहा था अच्छों की मदद, और अच्छों से बिल्कुल बुरा नहीं रख रहा था क्योंकि वो अच्छे से ही रिएक्ट कर रहे थे इसके अनुसार। पर वहाँ पे कंफ्यूज हो गया ना, और फिर जब अच्छों को पता चला तो उनको गिल्ट होना चाहिए कि अरे हम इसको ही बोलते रहे। पर अगर जिसको गिल्टी नहीं है, हमारा क्या दोष है, कन्फ्यूजन। तो पर फिर भी है तो सही बात, दोनों ही तरफ से देखा जाए, पर कुछ उसमें गलत भी रह सकते, जिसको गिल्ट नहीं हो ऐसे बात रखो तो कि हाँ ऐसा जताने से ऐसे अच्छे दिखते भाई, और ऐसे नहीं जताने से ऐसे नहीं, ऐसे बोलने से अच्छे दिखते हैं। बोलना करना, नियत में होना, सोच विचार में होना, स्वभाव में होना बात अलग है। और डर के मारे, इनाम के लालच के मारे करना बात अलग है। वो डकैत ने कितने घाव झेले, कितनी तकलीफ़ें झेली, कितनी धिक्कारें सहन करी, कितने वर्षों तक वो ये रहा। आखिरी में कुछ इसमें तो वो प्रसिद्धि मिली उसको क्योंकि उसके वो योग्य था, क्योंकि वो अच्छा था, मरा नहीं, राम नहीं। भगवान के नाम कितने हैं, राम रक्षा स्तोत्र में कितने नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम। हाँ वैसे भी लोग तो हंसी जुड़ाने वाले हो ज़्यादातर,
कौन बता रहा है? देखो तो सही क्या है इनका। ठीक है भाई, आप लोग अच्छे पॉइंट पे ध्यान रखो, मेरे मुंह से नहीं तो अच्छे लोगों के मुंह से ही सुनने सुनाने की बात करो। अच्छों को राह तो मिलनी चाहिए, विलन के मुंह से नहीं मिलनी चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कितना भी कुछ भी करो, बाद वो पहले वाला जो डाकू था पहली कहानी में, उसको आया और कि हाँ मेरे से ऐसी हत्या हुई, ऐसा बुरा बर्ताव हुआ, तो आजकल क्या करते हैं वही, इधर पाप करो, इधर एक नियम धर लो। वो नहीं चलता है, वो सब निकलता है, वो दिख रहा है, होता नहीं है। वो सच यही है, वो दिख रहा है, होता नहीं है। बस लोग वही फर्क रहती है कि आप बोलते हो ना कि हम तो ऐसे लड़ाई लड़ सकते हैं, हम तो ऐसे कर सकते हैं, हम तो वैसे अच्छे, या फिर मजबूरी का भी, या फिर ये अपने लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ, या इसके लिए कुछ, नमस्कार पाने के लिए तो कैसा डर, कैसे नमस्कार, कैसी प्रशंसा पाने की। हाँ, वो एक ऋषि बने थे ना, मरा मरा वाले, जिन्होंने मरा मरा बोलते हुए राम निकल गया। मेरे को नाम में कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए बोल नहीं रही मैं। तो वो उनका ये पहले जन्म में ही करनी रही होगी कि कई जन्मों से करते आए होंगे, और किस जन्म में कैसा और कैसा नहीं। टाटा बाय बाय, सी यू।